चीकू का चाचा चौधरी वाला दिमाग भी चकरा गया। कोच का अहम कप्तान से टकरा गया। सेलेक्टर को नहीं पर कब टकरा गया। सेलेक्टर को नहीं पर कप्तान को भा गया। एक मंत्र जो टीम इंडिया के काम आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम इन दिनों शानदार क्रिकेट खेल रही है। ज्यादातर खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी के सभी खिलाड़ी फिट हैं और हिट होने के इंतजार में हैं। शायद ये फिटनेस का फॉर्मूला जो कप्तान विराट कोहली लेकर आए थे, ये फिटनेस का फॉर्मूला अब जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम के साथ हिट हो रहा है और कहीं ना कहीं परेशानी भी खड़ी कर रहा है कि आखिर जब 15 के 15 खिलाड़ी फिट हो और हिट होने के लिए बेकरार हो तो किसको प्लेइंग 11 में जगह दी जाए। आज इसी फिटनेस के फॉर्मूले पर हम चर्चा करेंगे और चीकू का चाचा चौधरी वाला जो दिमाग है वो किस तरह से चकरा रहा है इन दिनों फिट खिलाड़ियों को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं जिम में और समा करीम हमारे साथ जिम में और कोशिश कर रहे हैं वो कि फिटनेस वही हासिल की जाए जो फिटनेस विराट कोहली के पास है, लेकिन ये करना शायद उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इन दिनों वेट ट्रेनिंग को लेकर भारतीय खिलाड़ी बहुत सजग हैं। अगर आप देखें पुराने क्रिकेटर तो शायद ही बहुत कम वेट उठाते हो, लेकिन इन दिनों के क्रिकेटर्स की बात करें वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने लेग्स पे काम कर रहे हैं और शायद इसी वजह से भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी फिट हैं। लेकिन ये फिट खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट को कितना परेशान कर रहे हैं, अनिल कुंबले क्यों परेशान है, विराट कोहली क्यों परेशान है और मुंबई पहुंचने के बाद ये परेशानी कितनी और बढ़ जाएगी, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीकू का दिमाग चकरा रहा है। राहुल फिट, साहा भी फिट, लेकिन पार्थिव हिट। Don't know whether you're gonna get another test match. Don't know about Saha's fitness when he's gonna be fit. ऐसे में कौन होंगे मुंबई के 11 महारथी? A good headache, to be honest. Yeah, you never know. There are all kinds of possibilities. The way he approached both the innings, I think it was amazing to see. युवी की शादी के हैंगओवर से निकल कैप्टन कोहली की नई टेंशन के यूं तो जरूरत से ज्यादा हल मौजूद है, लेकिन मामला राइट चॉइस पर अटक गया है। केएल राहुल मुंबई टेस्ट के लिए फिट। बाएं हाथ की कलाई में चोट से उबरे राहुल चोटिल होने के चलते हुए थे मोहाली टेस्ट से बाहर। साहा बाईं जांघ की चोट से उबर रहे हैं। ये दो खबरें और मोहाली टेस्ट में नए ओपनर की इन तस्वीरों ने कप्तान, कोच, टीम मैनेजमेंट को धर्म संकट में डाल दिया। I think he really stood out in this game for me as a batsman, as a keeper as well. He did well. So you never know. Let's see what happens in the next few days. We will take a call accordingly. कोहली मान रहे हैं कि विकेट के पीछे और बल्ले से पार्थिव का प्रदर्शन कतई बाहर बिठाने लायक नहीं है, लेकिन प्लेइंग 11 चुनते वक्त अब सुननी तो सेलेक्टर्स की भी पड़ती है और 29 दिसंबर को ही चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद साहा की सिफारिश कर चुके हैं। Taken this time by Saha behind the stump. पार्थिव ने बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। अहम ये है कि वो विकेट कीपिंग में भी पहले की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी साहा हमारे नंबर 1 कीपर है। स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर साहा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं राहुल फिट हैं, तो मुरली विजय, लोकेश राहुल की जोड़ी को तोड़ पार्थिव को फिट करना और भी मुश्किल है। हालांकि कोहली अब एक नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं। राहुल विजय बतौर ओपनर उतरे, साहा बतौर विकेट कीपर खेले और मोहाली में डेब्यू करने वाले करुण नायर को बाहर कर पार्थिव को मिडिल ऑर्डर में जगह दे दी जाए। इसमें पेंच बस इतना है कि 8 साल बाद पार्थिव ने कमबैक बतौर ओपनर किया है, जो विजय लोकेश की खराब फॉर्म में बड़ी राहत बनकर आई थी। Very straight bat, full face of the bat, meeting the ball.
ball really well. अब नए बैटिंग ऑर्डर में पार्थिव को लेकर चांस लिया जाए तो क्यों, कैसे और किस नंबर पर, बस इसका जवाब कोहली को ढूंढना होगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। फिटनेस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और कोशिश की जा रही है कि टीम इंडिया के जो फिट खिलाड़ी हैं उनकी तरह हो पाए, लेकिन ऐसा करना सफा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह की फिटनेस इन दिनों टीम इंडिया की है उस फिटनेस लेवल तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। और मजे की बात यह है जो खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं वो फिट होकर टीम में वापस भी आ जा रहे हैं। और सभा शायद सबसे बड़ी परेशानी इस समय विराट के लिए यही है कि राहुल अनफिट है, फिट होकर वापस आएंगे तब परेशानी बढ़ेगी क्योंकि पार्थिव पटेल ने रन बना दिया है। रिद्धिमान साहा एक और ऐसे खिलाड़ी जो अनफिट है वो टीम में आएंगे मुंबई टेस्ट मैच में। तो ये जो फिट खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट है वो परेशानी क्रिएट कर रही है विराट के लिए। पहले जो अनफिट खिलाड़ी थे वो परेशान करे थे, सभी खिलाड़ी फिट हो जाएंगे तब अच्छी परेशानी बढ़ेगी यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्पेस है भारतीय टीम के, विराट कोहली और अनिल कुंबले के। उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ उनको मालूम हो रहा है कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे रिद्धिमान साहा हो या फिर पार्थिव पटेल हो या फिर केएल राहुल क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात जरूर है किसको खिलाने का मौका मिलेगा। तो सभी खिलाड़ियों का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी वैल्यूबल रहा है। राजकुमार जी ने डंबल रख दिया और मैं चाहूंगा कि माइक वो पकड़े और जरा दर्शकों को बताएं कि ये विराट जो लेके आए ये वेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला वो कितना कारगर हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में विराट से जब बात भी कह रहे थे लोग डर रहे थे करने से। ये वेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला कितना फायदेमेंद रहा है टीम इंडिया के लिए? देखिए ये नई शुरुआत थी जो कोई भी क्रिकेटर नहीं करते थे। हमारे जमाने में तो जिम ही नहीं अलाउड होता था, लेकिन फिर ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन विराट कोहली और शंकर बासु जो हमारे ट्रेनर हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ये वेट लिफ्टिंग और स्नैचिंग वगैरह स्टार्ट किया रॉ पावर के लिए और वो काफी सक्सेसफुल हुआ। ये देखिए आप देखें कि इस टाइम पूरी इंडियन टीम इतनी फिट टीम लगती है और इतनी स्ट्रांग लग रही है, तो मुझे लगता है काफी फायदा हुआ है इस वेट लिफ्टिंग का। समझ अब परेशानी यह है टीम इंडिया के साथ कि अब सीरीज में 2-0 से आगे हैं, जो आपके स्टार खिलाड़ी हैं वो फिट होकर वापस आ रहे हैं। एक कप्तान के लिए कितनी मुश्किल होती है जब आपके पास 15 फिट खिलाड़ी हो, 15 फॉर्म में खिलाड़ी हो, आपके लिए कितना मुश्किल होता है 11 चुनना तब जब आप 2-0 से आगे भी हैं सीरीज में और उस खिलाड़ी ने कंट्रीब्यूट किया है जो रिप्लेसमेंट आया। पर ये मुश्किल तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को होगी। ये तो एक अच्छा स्पेस है विराट के लिए क्योंकि आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी उनके लिए फिट बैठेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उन कंडीशन में उनको रन बनाकर देगा या परफॉर्म करके देगा। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और एक और बात जो राजकुमार जी ने कही कि फिटनेस ट्रेनिंग के अलग अब शेड्यूल बन गए हैं। अब सारे के सारे खिलाड़ी जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है वो डाइट में आ रहा है। अगर आपके डाइट में परिवर्तन आ गया, अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तभी जो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं चाहे वो जिम में हो या फिर मैदान पे हो, उसका फायदा होगा जो कि भारतीय टीम को इस समय मिल रहा है। और विराट कोहली सबसे नंबर 1 एक्सपोनेंट है फिजिकल ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट के, और यही सारे लड़के भी अब फॉलो कर रहे हैं। 2 तरीके के स्टेटमेंट आए हैं राजकुमार जी। विराट ने इशारा शानों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थिव पटेल का जो रोल था उन्होंने बता दिया। रिद्धिमान साहा ऑब्वियस चॉइस है, फर्स्ट विकेट कीपर है, ऐसे में आपको लग रहा है और के राहुल की वापसी एक और परेशानी खड़ा करेगी। आपको ओवरऑल क्या लग रहा है जो दिमाग है चाचा चौधरी का थोड़ा सा घूमेगा यहाँ पे? देखिए थोड़ी परेशानी तो होगी कि इसको आपको टफ कॉल तो लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा सभा ने कहा कि एक अच्छा साइन है ये इंडियन क्रिकेट के लिए कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है और हमारे पास चॉइस है कि हम किसको खिलाएं या किसको बिठाएं। कई बार ऐसी रॉ डील मिलती है किसी प्लेयर को कि अच्छा करने के बाद भी बाहर बैठना पड़ता है, तो ये कैप्टन और कोच को ऐसे टफ कॉल्स तो लेने ही पड़ेंगे। कुंबले का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब कोच और कैप्टन दोनों ही मिलकर ये डिसीजन लेंगे कि किसको खिलाया जाए और ये बहुत टफ कॉल होगा, ये जरूर है। इस बार जो बेंच पे पेस बॉलर्स बैठे हैं वो भी अच्छे फॉर्म में। भुवनेश कुमार 5 विकेट लेके गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। ईशांत शर्मा को अभी तक मौका नहीं मिला है। मुंबई एक ऐसी जगह जहां पर कहते हैं थोड़ा सा बाउंस होता है, थोड़ा सा सीम करता है। ये एक और एक्स्ट्रा परेशानी होगी इंडियन टीम के लिए कि एक स्पिनर बाहर बैठाना पड़ा तो। हाँ, निर्भर करता है कंडीशन के ऊपर। और इसमें विराट कोहली बिना किसी हिचकिचाहट के वो निर्णय लेते हैं। उनको लगता है कि विकेट थोड़ा कंड्यूसिव रहेगा पेस बॉलिंग के लिए तो एक स्पिनर बाहर बैठ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। सभी प्लेयर को मालूम है कि क्या सोच है कप्तान की और अनिल कुंबले की। अनिल के बारे में एक और बात है राजी, बहुत जरूरी है कि अनिल कुंबले ने पहले ही ये बता दिया है कि मेरा काम है सिर्फ अपनी सलाह देना, अपनी राय रखना। कप्तान सबसे पहले है, कप्तान को टीम बनानी है, कप्तान को टीम लीड करनी है। मेरा काम है उसको खाली मदद करना, फैसिलिटेट करना कप्तान को और प्लेयर्स को, ताकि वो उनकी तैयारी सबसे अच्छी रहे। मैदान में क्या होना है, उसकी क्या तैयारी करनी है मैदान के अंदर, वो सब विराट कोहली के हाथ में। तो यहाँ पर रोल जो है बहुत ही आसानी से डिफाइन हो गया है, तो कोई भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मुझे लगता है इसीलिए दोनों साथ साथ अच्छा काम कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि सक्सेसफुल काम आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी टीम के बारे में जिसके 15 के 15 खिलाड़ी फिट हैं, और ये टीम जब मुंबई पहुंचेगी और हार से पस्त इंग्लैंड की टीम सामने होगी तो फिर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट की भी गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर जितने ऑप्शन है शायद उससे ज्यादा आपको गेंदबाजी में ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि बेंच में दो ऐसे तेज गेंदबाज बैठे हुए हैं जिनको मौके का इंतजार है। वहीं टीम में जो तेज गेंदबाज खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और स्पिनर्स की बात करें तो कहने ही क्या। तो कुल मिलाकर ढेर सारे विकल्प हैं, यानी एक के साथ एक फ्री का ऑप्शन है, और विराट कोहली को अब ये तय करना है कि किस प्रोडक्ट के साथ वो मुंबई के मैदान पर उतरेंगे। देश के एटीएमों पर लंबी लंबी लाइन लगी। कुछ ऐसा ही हाल विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम का भी है, जहां प्लेइंग 11 की इस हर्डल में शामिल होने वालों की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है। मौजूदा इंग्लैंड सीरीज में अनफिट की खबरों से अब न कप्तान डरते हैं और न ही कोच, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ में हर एक स्लॉट के लिए दो ऑप्शन मौजूद हैं। And he has demolished the top of off stump. That is a fantastic delivery. But the good thing is, whoever's playing, they're standing up and they are making their presence felt, and that as a captain is very pleasing. पेस अटैक इंग्लैंड के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस साबित हो रहा है। Just ducked in late to root. रफ्तार 140 से ज्यादा और धार नई और पुरानी गेंद से भी जबरदस्त है। Earpiece has come out of it. ये जोड़ी आने वाले 2 टेस्टों में किसी कारण टूट भी जाए तो ऑप्शन कम मजबूत नहीं। And this delivery going past the outside edge and crashing into off stump. उमेश की रफ्तार और शमी की रिवर्स स्विंग का कम्बो बैकअप ईशांत शर्मा है, जो 140 की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं। स्विंग के साथ रिवर्स स्विंग भी जानते हैं ईशांत। पिच पर पेसर्स के लिए मदद हो तो स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार कम खतरनाक नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन, जयंत और जडेजा की तिकड़ी बल्ले और गेंद से लगातार जीत की कहानी लिख रही है। अश्विन 3 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं, जडेजा 3 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं, जयंत 2 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। जयंत को ये मौका अमित मिश्रा जैसे सीनियर लेग स्पिनर की जगह मिला, जो मौका मिलते ही फिर पलटवार करेंगे। साफ है, बॉलिंग में भी विराट के पास ऑप्शन की कमी नहीं, बल्कि प्लेइंग 11 की डबल दावेदारी से हर कोई जी जान से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है मानो बाहर हुए तो फिर मौका न मिलेगा दोबारा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज़। Well, it's a long way down. All sorts could have happened there. Might have been back pad, but I have to tell you, that's. तो 2 खास मेहमान हमारे साथ इस समय जिम में हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और इन मशीन्स के बारे में भी जानेंगे, इनका रोल जानेंगे, और क्या 70 और 80s की भारतीय टीम जिम में जाया करती थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और विराट कोहली ने कैसे कल्चर चेंज किया है, जिम कल्चर कैसे टीम इंडिया में आया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निक के साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और शायद भारतीय टीम इन दिनों बहुत ज्यादा फिट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो टेक्निक के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और राजकुमार जी, शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेनर हैं हमारे पास, फिजियो अच्छे हैं, तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग का माहौल बन गया है। सभी लोग, कोई भी अपना प्रैक्टिस शेड्यूल या ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं मिस कर रहा, और साथ साथ डाइट बहुत अच्छी हो गई है सबकी, बहुत अच्छा, मतलब वो सबका रूटीन बहुत अच्छा हो गया। तो कुल मिला के बहुत ही फिट टीम लग रही है इस टाइम इंडिया की, जो शायद आज तक कभी इतनी फिट नहीं दिखी थी। उसका असर नजर आ रहा है। फील्डिंग में भी हम देखें सपा, हालांकि कुछ कैचेस जरूर छूटे हैं इंग्लैंड वाली सीरीज में, लेकिन उसमें कम से कम फिटनेस का कोई रोल नहीं है। हाँ, वो कैच तो अलग वजह से छूट रहे हैं, हमारे पास कोई पेस बॉलर्स के सामने कोई स्थायी स्लिप फील्डर नजर नहीं आ रहा है। पर हाँ, फिटनेस रूटीन में परिवर्तन आ गया है, फिटनेस मैनेजमेंट ठीक प्रकार से होने लगा है, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर अब डेवलप हो गए हैं, तो सभी खिलाड़ियों को घड़ी पहनना होता है। आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको आप लॉग इन कर लीजिए, सीधा फिजियो और ट्रेनर के पास वो मेजरमेंट्स आ जाते हैं कि आपने कितना घंटा बिताया है, कौन कौन सा आपने वर्कआउट्स किए हैं।
और उसी वजह से फिजियो के आने की वजह से भी जो इंजरी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा हो गया है। और रेगुलर इंटरवल्स पर, ये दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी होगा कि रेगुलर इंटरवल्स पर फिटनेस ट्रेनिंग हो रही है, ताकि मालूम हो जाता है किस लेवल पर हम खिलाड़ियों को फिट रहना है आने वाले मैचेस के लिए। और ये क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं विराट कोहली और खुद अनिल कुंबले। तो मुझे लगता है ये जो चेंजेस हुआ है, इसी वजह से इतना बड़ा एटीट्यूड में चेंज आया है भारतीय टीम के। और एक और बात है राजीव, के विराट को हमेशा ये लगता था कि अगर हम फिट नहीं होंगे तो हम 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं खेल सकते। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन तक कम्पीट करें, पर अगर 5 दिन के टेस्ट मैच में, खास करके जब कंडीशन हमारे विपरीत हो, वहां पर कम्पीट करने के लिए आपकी फिटनेस लेवल के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कहते हैं कि हमेशा उस बॉक्सर की तरह क्रिकेटर को भी होना चाहिए जो आखिर के राउंड पे जाके अगर आप विरोधी को ज्यादा पंचेस मारते हैं तो बेहतर होता है। शायद ये रणनीति जो है बहुत कारगर साबित हो रही है इंडियन टीम के लिए। दिख रहा है इंग्लैंड सीरीज में वो? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है राजीव की वो इतनी फिट टीम है कि किसी भी भले कितना ही नीचे है, डाउन है, किसी भी खराब स्थिति में है, लेकिन फिर वहां से भी बाउंस बैक कर पा रही है, क्योंकि बहुत फिट टीम है, बहुत जुझारू टीम है। एक एटीट्यूड ही बदल गया है, फिटनेस के साथ साथ माइंडसेट भी चेंज हो गया है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बिल्कुल, और अगर हम बात करें डंबल्स की सभा, तो लुक्स के साथ साथ शॉट्स में भी दिख रहा है कि जो आप कर रहे हैं जिम में जाकर, उनका शॉट्स में भी असर दिख रहा है। फिर वो चाहे पार्थिव पटेल के हम स्ट्रेट ड्राइव की बात करें या विराट कोहली जिस तरह से रेस से फ्लिक मारते हैं उसकी बात करें। मैं तो 5 किलो को उठा सकता हूँ, राजकुमार जी से ट्राई करता हूँ 17 किलो को उठा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चेंज हो रहा है लड़कों में। आजकल अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग अच्छी हो गई है, पावर वेट उठाते हैं और क्विक सेट्स होता है। उसके बाद जो कार्डियो है उसमें चेंजेस आ गए हैं। अब ये नहीं कि आधा घंटा आप ट्रेडमिल पे चढ़ के आप भाग ही रहे हैं, वहां पर है कि अब 5 मिनट में आपको एक्स नंबर ऑफ कैलोरीज गवानी है, इस स्पीड से आपको भागना है। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, वो अच्छा रूटीन हो रहा है। हाँ, मैं भी तो चलिए सबा और राजकुमार जी को छोड़ जाते हैं वेट ट्रेनिंग सेशन के साथ, क्योंकि इनके लिए भी फिटनेस बहुत जरूरी है। और टीम इंडिया सिर्फ मैदान पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, बल्कि तमाम जो फैंस हैं, देशवासियों को ये संदेश दे रही है कि अगर आप फिट हैं तभी आप अपने अपने क्षेत्र में हिट साबित हो सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में चीकू का चाचा चौधरी वाला दिमाग भी चकरा गया। कोच का अहम कप्तान से टकरा गया। सेलेक्टर को नहीं पर कब टकरा गया। सेलेक्टर को नहीं पर कप्तान को भा गया। एक मंत्र जो टीम इंडिया के काम आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम इन दिनों शानदार क्रिकेट खेल रही है। ज्यादातर खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी के सभी खिलाड़ी फिट हैं और हिट होने के इंतजार में हैं। शायद ये फिटनेस का फॉर्मूला जो कप्तान विराट कोहली लेकर आए थे, ये फिटनेस का फॉर्मूला अब जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम के साथ हिट हो रहा है और कहीं ना कहीं परेशानी भी खड़ी कर रहा है कि आखिर जब 15 के 15 खिलाड़ी फिट हो और हिट होने के लिए बेकरार हो तो किसको प्लेइंग 11 में जगह दी जाए। आज इसी फिटनेस के फॉर्मूले पर हम चर्चा करेंगे और चीकू का चाचा चौधरी वाला जो दिमाग है वो किस तरह से चकरा रहा है इन दिनों फिट खिलाड़ियों को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं जिम में और सबा करीम हमारे साथ जिम में और कोशिश कर रहे हैं वो कि फिटनेस वही हासिल की जाए जो फिटनेस विराट कोहली के पास है, लेकिन ये करना शायद उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इन दिनों वेट ट्रेनिंग को लेकर भारतीय खिलाड़ी बहुत सजग हैं। अगर आप देखें पुराने क्रिकेटर्स तो शायद ही बहुत कम वेट उठाते हो, लेकिन इन दिनों के क्रिकेटर्स की बात करें वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने लेग्स पे काम कर रहे हैं और शायद इसी वजह से भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी फिट हैं। लेकिन ये फिट खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट को कितना परेशान कर रहे हैं, अनिल कुंबले क्यों परेशान है, विराट कोहली क्यों परेशान है और मुंबई पहुंचने के बाद ये परेशानी कितनी और बढ़ जाएगी, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीकू का दिमाग चकरा रहा है। राहुल फिट, साहा भी फिट,
लेकिन पार्थिव हिट। Don't know whether you're going to get another test match. Don't know about Saha's fitness, when he's going to be fit. ऐसे में कौन होंगे मुंबई के 11 महारथी खिलाड़ी उनकी तरफ हो पाए, लेकिन ऐसा करना सफा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की फिटनेस इन दिनों टीम इंडिया की है उस फिटनेस लेवल तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है। और मजे की बात यह है जो खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं वो फिट होकर टीम में वापस भी आ जा रहे हैं। और सभा शायद सबसे बड़ी परेशानी इस समय विराट के लिए यही है कि राहुल अनफिट है, फिट होकर वापस आएंगे तब परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि पार्थिव पटेल ने रन बना दिया है। ऋद्धिमान साहा एक और ऐसे खिलाड़ी जो अनफिट है वो टीम में आएंगे मुंबई टेस्ट मैच में। तो ये जो फिट खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट है वो परेशानी क्रिएट कर रही है विराट के लिए। पहले जो अनफिट खिलाड़ी थे वो परेशान करे थे, सभी खिलाड़ी फिट हो जाएंगे तब अच्छी परेशानी बढ़ेगी यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्पेस है भारतीय टीम के, विराट कोहली और अनिल कुंबले के लिए। उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ उनको मालूम हो रहा है कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे ऋद्धिमान साहा हो या फिर पार्थिव पटेल हो या फिर केएल राहुल क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात जरूर है कि किसको खिलाने का मौका मिलेगा। तो सभी खिलाड़ियों का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी वैल्यूबल रहा है। राजकुमार जी ने डंबल रख दिया और मैं चाहूंगा कि माइक वो पकड़े और जरा दर्शकों को बताएं कि ये विराट जो लेके आए ये वेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला वो कितना कारगर हो रहा है। क्योंकि शुरुआत में विराट से जब बात भी कर रहे थे लोग डर रहे थे करने से, ये वेट ट्रेनिंग का फॉर्मूला कितना फायदेमेंड रहा है टीम इंडिया के लिए? देखिए ये नई शुरुआत थी जो कोई भी क्रिकेटर नहीं करते थे। हमारे जमाने में तो जिम ही नहीं अलाउड होता था, लेकिन फिर ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन विराट कोहली और शंकर बासु जो हमारे ट्रेनर हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ये वेट लिफ्टिंग और स्नैचिंग वगैरह स्टार्ट किया रॉ पावर के लिए, और वो काफी सक्सेसफुल हुआ। ये देखिए आप देखें कि इस टाइम पूरी इंडियन टीम इतनी फिट टीम लगती है और इतनी स्ट्रांग लग रही है, तो मुझे लगता है काफी फायदा हुआ है इस वेट लिफ्टिंग का। समझ अब परेशानी यह है टीम इंडिया के साथ कि अब सीरीज में 2-0 से आगे हैं, जो आपके स्टार खिलाड़ी हैं वो फिट होकर वापस आ रहे हैं। एक कप्तान के लिए कितनी मुश्किल होती है जब आप 15 फिट खिलाड़ी हो, 15 फॉर्म में खिलाड़ी हो, आपके लिए कितना मुश्किल होता है 11 चुनना तब जब आप 2-0 से आगे भी हैं सीरीज में, और उस खिलाड़ी ने कंट्रीब्यूट किया है जो रिप्लेसमेंट आया। पर ये मुश्किल तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को होगी। ये तो एक अच्छा स्पेस है विराट के लिए, क्योंकि आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी उनके लिए फिट बैठेगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उन कंडीशन में उनको रन बनाकर देगा या परफॉर्म करके देगा। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। और एक और बात जो राजकुमार जी ने कही कि फिटनेस ट्रेनिंग के अलग अब शेड्यूल बन गए हैं। अब सारे के सारे खिलाड़ी जो वो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आ रहा है वो डाइट में आ रहा है। अगर आपके डाइट में परिवर्तन आ गया, अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे तभी जो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो जिम में हो या फिर मैदान पे हो, उसका फायदा होगा, जो कि भारतीय टीम को इस समय मिल रहा है। और विराट कोहली सबसे नंबर 1 एक्सपोनेंट है फिजिकल ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट के, और यही सारे लड़के भी अब फॉलो कर रहे हैं। 2 तरीके के स्टेटमेंट आए हैं राजकुमार जी। विराट ने इशारा शानों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थिव पटेल का जो रोल था उन्होंने बता दिया। ऋद्धिमान साहा ऑब्वियस चॉइस है, फर्स्ट विकेट कीपर है, ऐसे में गुड हेडेक टू बी ऑनेस्ट। Yeah, you never know. There are all kinds of possibilities. The way he approached both the innings, I think it was amazing to see. युवी की शादी के हैंगओवर से निकल कैप्टन कोहली की नई टेंशन के यूं तो जरूरत से ज्यादा हल मौजूद है, लेकिन मामला राइट चॉइस पर अटक गया है। केएल राहुल मुंबई टेस्ट के लिए फिट, बाएं हाथ की कलाई में चोट से उबरे राहुल, चोटिल होने के चलते हुए थे मोहाली टेस्ट से बाहर। साहा बाईं जांघ की चोट से उबर रहे हैं। ये 2 खबरें और मोहाली टेस्ट में नए ओपनर की इन तस्वीरों ने कप्तान, कोच, टीम मैनेजमेंट को धर्म संकट में डाल दिया। I think he really stood out in this game for me as a batsman, as a keeper as well. He did well. So you never know. Let's see what happens in the next few days. We will take a call accordingly. कोहली मान रहे हैं कि विकेट के पीछे और बल्ले से पार्थिव का प्रदर्शन कतई बाहर बिठाने लायक नहीं है, लेकिन प्लेइंग 11 चुनते वक्त अब सुननी तो सिलेक्टर्स की भी पड़ती है। और 29 दिसंबर को ही चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद साहा की सिफारिश कर चुके हैं। Taken this time by Saha behind the stump. पार्थिव ने बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। अहम यह है कि वो विकेट कीपिंग में भी पहले की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी साहा हमारे नंबर 1 कीपर हैं। स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर साहा को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वहीं राहुल फिट हैं, तो मुरली विजय, लोकेश राहुल की जोड़ी को तोड़ पार्थिव को फिट करना और भी मुश्किल है। हालांकि कोहली अब एक नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं। राहुल विजय बतौर ओपनर उतरे,
साहा बतौर विकेटकीपर खेले और मोहाली में डेब्यू करने वाले करुण नायर को बाहर कर पार्थिव को मिडिल ऑर्डर में जगह दे दी जाए। इसमें पेंच बस इतना है कि 8 साल बाद पार्थिव ने कमबैक बतौर ओपनर किया है, जो विजय लोकेश की खराब फॉर्म में बड़ी राहत बनकर आई थी। Very straight bat, full face of the bat, meeting the ball. Really well. अब नए बैटिंग ऑर्डर में पार्थिव को लेकर चांस लिया जाए तो क्यों, कैसे और किस नंबर पर, बस इसका जवाब कोहली को ढूंढना होगा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। फिटनेस के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और कोशिश की जा रही है कि टीम इंडिया के जो फिट। मौजूदा इंग्लैंड सीरीज में अनफिट की खबरों से अब न कप्तान डरते हैं और न ही कोच, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ में हर एक स्लॉट के लिए 2-2 ऑप्शन मौजूद हैं। And he has demolished the top of off stump. That is a fantastic delivery. But the good thing is whoever's playing, they're standing up and they are making their presence felt. And that as a captain is very pleasing. पेस अटैक इंग्लैंड के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस साबित हो रहा है। Just ducked in late to root. रफ्तार 140 से ज्यादा और धार नई और पुरानी गेंद से भी जबरदस्त। Earpiece has come out of it. ये जोड़ी आने वाले 2 टेस्टों में किसी कारण टूट भी जाए तो ऑप्शन कम मजबूत नहीं। And this delivery going past the outside edge and crashing into off stump. उमेश की रफ्तार और शमी की रिवर्स स्विंग का कम्बो बैकअप ईशांत शर्मा है, जो 140 की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं। स्विंग के साथ रिवर्स स्विंग भी जानते हैं ईशांत। पिच पर पेसर्स के लिए मदद हो तो स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार कम खतरनाक नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट में अश्विन, जयंत और जडेजा की तिकड़ी बल्ले और गेंद से लगातार जीत की कहानी लिख रही है। अश्विन 3 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं, जडेजा 3 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं, जयंत 2 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं। जयंत को ये मौका अमित मिश्रा जैसे सीनियर लेग स्पिनर की जगह मिला, जो मौका मिलते ही फिर पलटवार करेंगे। साफ है बॉलिंग में भी विराट के पास ऑप्शन की कमी नहीं, बल्कि प्लेइंग 11 की डबल दावेदारी से हर कोई जी जान से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है मानो बाहर हुए तो फिर मौका न मिलेगा दोबारा। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। Well, it's a long way down. All sorts could have happened there. Might have been bat pad, but I have to tell you, that's. तो 2 खास मेहमान हमारे साथ इस समय जिम में हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और इन मशीन्स के बारे में भी जानेंगे, इनका रोल जानेंगे और क्या 70 और 80s की भारतीय टीम जिम में जाया करती थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और विराट कोहली ने कैसे कल्चर चेंज किया है, जिम कल्चर कैसे टीम इंडिया में आया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निक के साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और शायद भारतीय टीम इन दिनों बहुत ज्यादा फिट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो टेक्निक के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और राजकुमार जी, शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेनर हैं हमारे पास, फिजियो अच्छे हैं, तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग का माहौल बन गया है। सभी लोग कोई भी आपको लग रहा है और के राहुल की वापसी एक और परेशानी खड़ा करेगी। आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, जो दिमाग है चाचा चौधरी का थोड़ा सा घूमेगा यहाँ पे? देखिए थोड़ी परेशानी तो होगी कि किसी को आपको टफ कॉल तो लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा सभा ने कहा कि एक अच्छा साइन है ये इंडियन क्रिकेट के लिए कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है और हमारे पास चॉइस है कि हम किसको खिलाएं या किसको बिठाएं। कई बार ऐसी रॉ डील मिलती है किसी प्लेयर को कि अच्छा करने के बाद भी बाहर बैठना पड़ता है, तो ये कैप्टन और कोच को ऐसे टफ कॉल्स तो लेने ही पड़ेंगे। कुंबले का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब कोच और कैप्टन दोनों ही मिलकर ये डिसीजन लेंगे कि किसको खिलाया जाए और ये बहुत टफ कॉल होगा, ये जरूर है। इस बार जो बेंच पे पेस बॉलर्स बैठे हैं वो भी अच्छे फॉर्म में। भुवनेश कुमार 5 विकेट लेके गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, ईशांत शर्मा को अभी तक मौका नहीं मिला है। मुंबई एक ऐसी जगह जहां पर कहते हैं थोड़ा सा बाउंस होता है, थोड़ा सा सीम करता है, ये एक और एक्स्ट्रा परेशानी होगी इंडियन टीम के लिए कि एक स्पिनर बाहर बैठाना पड़ा तो। हाँ, निर्भर करता है कंडीशन के ऊपर। और इसमें विराट कोहली बिना किसी हिचकिचाहट के वो निर्णय लेते हैं। उनको लगता है कि विकेट थोड़ा कंड्यूसिव रहेगा पेस बॉलिंग के लिए तो एक स्पिनर बाहर बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। सभी प्लेयर को मालूम है कि क्या सोच है कप्तान की और अनिल कुंबले की। अनिल के बारे में एक और बात है जी, बहुत जरूरी है कि अनिल कुंबले ने पहले ही ये बता दिया है कि मेरा काम है सिर्फ अपनी सलाह देना, अपनी राय रखना,
कप्तान सबसे पहले है। कप्तान को टीम बनानी है, कप्तान को टीम लीड करनी है। मेरा काम है उसको खाली मदद करना, फैसिलिटेट करना कप्तान को और प्लेयर्स को, ताकि वो उनकी तैयारी सबसे अच्छी रहे। मैदान में क्या होना है, उसकी क्या तैयारी करनी है मैदान के अंदर, वो सब विराट कोहली के हाथ में। तो यहाँ पर रोल जो है बहुत ही आसानी से डिफाइन हो गया है, तो कोई भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मुझे लगता है इसीलिए दोनों साथ साथ अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सक्सेसफुल काम आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी टीम के बारे में जिसके 15 के 15 खिलाड़ी फिट हैं, और ये टीम जब मुंबई पहुंचेगी और हार से पस्त इंग्लैंड की टीम सामने होगी तो फिर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट की भी गुंजाइश हो सकती है। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर जितने ऑप्शन है शायद उससे ज्यादा आपको गेंदबाजी में ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि बेंच में दो ऐसे तेज गेंदबाज बैठे हुए हैं जिनको मौके का इंतजार है। वहीं टीम में जो तेज गेंदबाज खेल रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और स्पिनर्स की बात करें तो कहने ही क्या। तो कुल मिलाकर ढेर सारे विकल्प हैं, यानी एक के साथ एक फ्री का ऑप्शन है, और विराट कोहली को अब ये तय करना है कि किस प्रोडक्ट के साथ वो मुंबई के मैदान पर उतरेंगे। देश के एटीएमों पर लंबी लंबी लाइन लगी। कुछ ऐसा ही हाल विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम का भी है, जहां प्लेइंग 11 की इस हर्डल में शामिल होने वालों की वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही है।